अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है। जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे अयोध्या में हुई कार्य सेवा और तंबू में विराजमान लॉर्ड राम की कई कहानियां पूरे मुल्क के सामने आती जा रही हैं। एक ऐसी ही कहानी भगवान राम और उनकी कार्य सेवा से जुड़ी हुई जम्मू से भी सामने आई है। 1992 में बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया गया था और उस वक्त जो अफरा तफरी अयोध्या में फैली हुई थी उसके गवाह उस वक्त मुल्क में कई कार सेवक हैं। उनमें से ही एक हैं जम्मू के संजय कुमार। वो कार्य सेवा में शामिल हुए थे। उस वक्त वहां की सरकार ने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद गोलीबारी की तो चारों तरफ मानो हड़कंप मच गया। बहुत सारे सिक्योरिटी जवान मंदिर की तरफ भी दाखिल हो रहे थे, लेकिन भगवान राम के मंदिर और उनसे जुड़ी हुई सभी चीजें टूट फूट का शिकार न हो, इसके लिए कार सेवकों ने भगवान राम से जुड़ी हुई हर चीज को बचाने के लिए कार सेवकों को जो चीज भी मिली वो अपने साथ लेकर आगे चल पड़े। इसी अफरा तफरी में संजय कुमार के हाथ रामलला के मंदिर की वो घंटी लगी जिससे हर दिन उसे टेंट के अंदर भगवान राम की आरती हुआ करती थी, पूजा हुआ करता था। कुछ ही दिनों की बात है, 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म होने को आ रहा है। सिर्फ कुछ दिनों के बाद प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में वापस स्थापित होंगे। 500 साल लगे राम मंदिर को फिर से स्थापित करने के लिए, लेकिन अभी हर एक घर में राम धुन चल रही है। हम एक ऐसे परिवार के साथ हैं जिससे राम मंदिर की काफी यादें और काफी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक पूजा की घंटी है। ये इस घंटी का एक इतिहास है। हम संजय जी से जानने की कोशिश करते हैं। संजय जी, इस घंटी का जो इतिहास है उस बारे में कुछ बताएंगे? ये वो घंटी है जो प्रभु राम के वहाँ प्रभु राम लला का जो टाट में मंदिर था वहाँ पे पूजा अर्चना होती थी। जब भी वहाँ पे होती थी, जो पुजारी वहाँ के जो गुरु वहाँ के जो करते थे, जो जलाते थे और घंटी से आरती तो करते आपके थे। पास ये घंटी कैसे आई? मेरा सौभाग्य रहा कि 1992 में जो कार सेवा हुई, मैं उसमें मैं भी हिस्सेदार था। मैं यहाँ से जम्मू से कई लोगों के जत्थे के साथ अयोध्या पहुंचा था। अयोध्या 4 रात को मिडनाइट को वहाँ पहुंच गए थे और बाकी सब लोग तो अरेस्ट हो गए थे। मैं और मेरा एक साथी संजीव जी वहाँ पहुंचने में कामयाब हुए और 6 तारीख को सुबह सुबह बाकी लोग कहीं पूरे हिंदुस्तान से लोग जत्थे के रूप में वहाँ बढ़ गए थे आगे, और उनके साथ जब जयकारों के जो नारे लगे तो हम भी आगे बढ़े। और जब हम उस विवादित ढांचे के पास पहुंचे, जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे उसके बाद जब जयकारों के साथ और राम धुन में सब राम भक्त वहां नाच रहे थे, तो दाएं वाला जो गुम्बद था वो दराशे होने लगा, टूटने लगा। जब वो बाबरी मस्जिद सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद जो वो टूटने लगी, ढांचा टूटने लगा, तो वहां पे 2-3 धमाके हुए हल्के से। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने गोली चलाई, लाठीचार्ज हुआ। वो जो कार सेवक थे उनके ऊपर बरसे। उस भगदड़ में जब सब लोग वहां से वहां से भागते हुए निकल रहे थे, तो वो जो टाट में रामलला विराजमान थे जहां पे ये घंटी थी, वो उसको भी तोड़ते हुए, क्योंकि जब हजारों की संख्या में वहां से लोग निकले तो वो उसको भी छूते हुए निकले। लेकिन राम भक्तों की, कार सेवकों की इतनी श्रद्धा थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं इसको भी, ये जो बचा है ये भी ना खत्म हो। तो हमने वहां पे जिसको जो चीज मिली उन्होंने उस चीज को अपने हृदय के साथ लगाया, अपने माथे के साथ लगाया, चूमा और उसको बचाया, अपने साथ रखा।